नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर, 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारतीय एजेंसियां पिछले 3 साल से कोशिशें कर रही हैं। क्या ये कोशिश सफल होगी? अब से कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि भगौड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर डोमिनिका हाई कोर्ट में सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले ही यह सुनवाई शुरू हुई। मेहुल चोकसी और भारत के लिए कोर्ट की यह सुनवाई बेहद अहम है। कोर्ट में जारी सुनवाई पर हर अपडेट हम आपको देंगे। हमारे 2 रिपोर्टर इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डोमिनिका में क्या हो रहा है, इस पर लगातार हमारी नजर टिकी हुई है। और उससे पहले हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और यह भी समझाएंगे कि मेहुल चोकसी को बचाने के लिए उसका भाई क्या कर रहा है, किसे घूस दी जा रही है, क्या साजिश रची जा रही है। भारत में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला। भारत से भागकर एंटीगुआ पहुंचा था मेहुल। एंटीगुआ से डोमिनिका की जेल पहुंचा भगोड़ा। कहते हैं ना, जो एक बार हेराफेरी करने लगता है वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। ऐसी ही कहानी डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चोकसी की है, जिसने कानून से बचने के लिए डोमिनिका में भी घूसखोरी का सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा मेहुल चोकसी अब सलाखों के पीछे है और कोशिश कर रहा है कि वो यहां से भी भारत के शिकंजे में न आए। और इस काम की जिम्मेदारी मेहुल चोकसी ने अपने भाई चेतन चीनू भाई चोकसी को सौंपी। डोमिनिका की स्थानीय मीडिया ने दावा किया था कि 25 मई को मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद 29 मई को मेहुल चोकसी का भाई चेतन चीनू भाई चोकसी डोमिनिका पहुंचा था और यहां उसने इस पूरे मामले को दबाने के लिए विपक्ष के नेता लेनेक्स लिंटन को रिश्वत दी थी। कैरेबियन मीडिया के मुताबिक मेहुल चोकसी के भाई चेतन चीनू भाई चोकसी ने डोमिनिका में विपक्षी पार्टी के नेता लेनेक्स लिंटन से मुलाकात की। चीनू भाई ने लिंटन को ऑफर दिया कि अगर विपक्ष संसद में इस मामले को दबाने में मदद करेगा तो चुनाव में उसे चंदा दिया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेतन ने लिंटन को $2 लाख का एडवांस भी दिया और काम होने पर ज्यादा पैसे देने का वादा किया। इस प्लानिंग के बाद मेहुल चोकसी ने यह सोचा होगा कि वो आराम से डोमिनिका से आजाद होकर एंटीगुआ पहुंच जाएगा। लेकिन स्थानीय अखबारों में खबर छपते ही पूरा मामला उलट गया। डोमिनिका के जिस विपक्षी नेता लेनेक्स लिंटन पे आरोप है कि उनकी मुलाकात हुई थी चेतन चोकसी के साथ और उन्होंने घूस ली थी, उन्होंने जी न्यूज़ के सहयोगी चैनल वियॉन से खास बातचीत करी और इस पूरे खबर को लेकर एक तरफ से कहा कि ये झूठी खबर है, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है चेतन चोकसी से और कोई भी घूस की जो बात है उसको भी उन्होंने नकार दिया है। मैं आपको बता दूं कि चेतन चोकसी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त डोमिनिका में है। Chetan Choksi, I have never seen Chetan Choksi. I have never spoken to or with Chetan Choksi, and I think there is an online story coming from a publication called Something Times. I am not aware. I was seeing this publication for the first time, and I think the publication it must be associated with passport selling friends of some of these governments in the region. And the reaction is to the statement that I issued as leader of the opposition a couple of days ago. But it is a total lie. There's absolutely no truth to the allegations made in that newspaper. The suggestion that I have received money from
Chetan Choksi or from anybody else is totally and absolutely false. I have never received any money from anybody. लेनेक्स लिंटन ने तो ये भी दावा किया कि डोमिनिका में इस तरह के कई भगोड़े नागरिकता लेकर रहते हैं। इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। That the government of Dominica chose to involve Dominica in this scandal. Mehul Choksi should have been sent back to Dominica promptly as he arrived here if he was trying to enter illegally. The whole question of him being brought into the country and having to face the courts and all of that, totally and absolutely unnecessary, and only happened because of the government's prior involvement in moving him from Antigua to wherever else they wanted to move him. We understand that he was in transit to Cuba or some other country. I don't know. हालांकि सिर्फ लेनेक्स लिंटन ही नहीं बल्कि मेहुल चोकसी भी इस मुलाकात की बातों को खारिज करते हैं। अब सवाल यह है कि अचानक मेहुल चोकसी को बचाने के लिए सामने आया चेतन चोकसी कौन है और क्या करता है। सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी के मुताबिक चेतन चोकसी डिमनिको एनवी नाम की हीरे और जेवरों की एक कंपनी चलाता है। वो भी अपने भाई की तरह हीरो का कारोबारी है। सिद्धांत सिब्बल के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। और इस वक्त ज्यादा जानकारी लेते हैं। डिटेल्स के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल हैं और मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिद्धांत, अभी डोमिनिकन कोर्ट में वहां पर सुनवाई चल रही है और आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी से तय होगा कि हम मेहुल चोकसी को भारत लाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर उसे एंटीगा भेजा जाएगा। जी हाँ, प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। करीब 20 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है। प्रोसीडिंग शुरू हुआ और ये प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड टेबल नहीं है, मतलब इसमें आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक तो नहीं मिलेगी। इस वक्त मेरे ख्याल से जब खत्म होगा केस उसी के बाद मिलेगी, पर एक तरह से मेक और ब्रेक है इस पूरे एक सागा जो चल रही है मेहुल चोकसी की, जो कैरेबियन देशों में कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देश जा रहा है। आज की तारीख में जो केस है, जो हाई कोर्ट में हो उनके, मैं आपको बता दूं, वो केस है कि वो कैसे इलीगली वहां पर आया और पेटिशन है हेबियस कॉर्पस का। जहां तक लगता है जैसे भारत, जैसे अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि भारत ने एक प्लेन भेजा था, वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उनके। एंटीगा के प्रधानमंत्री ने खुद कंफर्म करा है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स आज कोर्ट को दिखाए जाएंगे। एक तरफ से वाटर टाइट केस दिया जाएगा और भी इसमें एंगल आ सकते हैं। क्या भारत भी इस पूरे केस का पार्टी बनेगा, ये भी एक तरफ से स्पेकुलेशन है, पर अभी तक ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। पर हाँ, एक एंगल जरूर आ रहा है कि कैसे चेतन चोकसी जो मेहुल चोकसी के भाई हैं वो वहां पर है, और ये अब कंफर्म हो चुका है कि वो डोमिनिका में है। अभी थोड़ी देर पहले जो दिल्ली में उनके जो लॉयर है विजय अग्रवाल, उन्होंने कंफर्म करा कि वो वहां पर है और वो इसलिए है ताकि वो अपने भाई की देखभाल कर सके। पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिन और कहीं ना कहीं आज का दिन डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या मेहुल चोकसी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाले में इन्वॉल्व था, क्या वो भारत आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जी, और मनीष, यहाँ पर जो भारतीय एजेंसियां हैं उनको कन्विंस करना होगा कोर्ट को कि मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है, उसने यहाँ पर एक बड़ा अपराध किया है और वहां से उसको यहाँ पर लाना क्यों जरूरी है। जो इंटरपोल नोटिस तो जारी किया ही गया था, लेकिन इसके अलावा क्या तैयारी भारतीय एजेंसियों ने की है, क्या दस्तावेज हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे अगर भारत को पार्टी बनाया जाता है। देखिए, अभी भारत पार्टी बनता है या बाद में बनता है अभी ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि वहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उनको असिस्ट कर रही है जो यहाँ की लीगल टीम है। जो हमारे पास जानकारी है कि जो 8 सदस्यीय टीम वहाँ पहुंची है, जो उसको कन्फर्म भी किया गया है वहाँ पर, वो लगातार अपने साथ डॉक्यूमेंट ले गए हैं। डॉक्यूमेंट मेहुल चोकसी से संबंधित है, मसलन उसके जो यहाँ रेजिडेंशियल प्रूफ हैं, जो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कॉपी है, उसके दूसरे जो तमाम जो उसने बिल्स भरे हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर गए हैं ताकि ये प्रूफ किया जा सके कि वो भारत का नागरिक है। दूसरी बात, भारत सरकार
ये वहाँ पर दलील देगी, जो उनके वकील हैं उनके थ्रू कोर्ट को ये कन्विंस करेगी कि दरअसल मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस काफी पहले से जारी किया हुआ है और क्या केस चल रहा है, क्योंकि ईडी भी अपने जो केसेस हैं उसकी डिटेल जो समरी है वो शेयर करने वाली है और कोर्ट को ये बताया जाएगा कि दरअसल ये भगौड़ा है, ये डोमिनिका घूमने नहीं आया था, ये यहाँ से फरार होने आया था, ये किसी और देश जाना चाहता था, जैसा कि क्यूबा का नाम सामने आता है। और डोमिनिका कोर्ट को यह कन्विंस किया जाएगा कि अगर कोर्ट इसको रोकती है या इसको बरी करती है तो इस बात के चांसेस हैं कि ये दोबारा भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, भले ही मेहुल चोकसी के वकील ये दलील दे रहे हो या मेहुल चोकसी का परिवार ये बात कह रहा हो कि पासपोर्ट वो अपने साथ लेकर के नहीं गए थे। जी, और वैसे भी मनीष ये पूरा धोखाधड़ी का मामला है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मेहुल चोकसी सिर्फ भारत का गुनहगार है, मेहुल चोकसी ने एंटीगा की सरकार को भी धोखा दिया है और ये खुलासा एंटीगा के प्रधानमंत्री के एक नोटिस से हुआ है। दरअसल मेहुल चोकसी ने झूठी जानकारी देकर धोखे से एंटीगा की नागरिकता हासिल की थी और इस पर 2019 में वहां के प्रधानमंत्री ने मेहुल चोकसी को एक नोटिस भेजा था और उन पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही थी। ये पूरा मामला क्या है, समझिए आप इस रिपोर्ट में। पिछले तकरीबन 3 साल से भारत से भाग रहे 13,500 करोड़ रुपए के घोटालेबाज मेहुल चोकसी की मुसीबत 2019 में ही बढ़ गई थी, जिसका सबूत सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक नोटिस दिखा रहे हैं। ये नोटिस एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने 2019 में मेहुल चोकसी को भेजा था। इस नोटिस को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि मेहुल चोकसी हेरा फेरी करने में कितना माहिर है। दरअसल 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी का नाम सामने आने के बाद वो चोरी छुपे भारत से एंटीगुआ फरार हो गया और उसने गलत जानकारी के आधार पर एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। भारतीय जांच एजेंसियों को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने एंटीगुआ की सरकार से संपर्क साधा, जिसके बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने मेहुल चोकसी को एक नोटिस भेजा। 2019 में मेहुल चोकसी को भेजे गए इस नोटिस में मेहुल चोकसी पर लगे आरोप साफ साफ दिख रहे हैं। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने लिखा है कि मैं एंटीगुआ और बारबुडा नागरिकता अधिनियम कैब 22 की धारा 8 के मुताबिक एक आदेश देने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि आपको तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के आधार पर एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता से वंचित किया जा सके। मैं आपको एंटीगुआ और बारबुडा नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के तहत जांच करने के आपके अधिकार और इस जांच में अपनी पसंद का कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अधिकार की भी सलाह देता हूं। आपको इस नोटिस के प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर जवाब देना होगा। जी न्यूज के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि भगोड़े मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता लेने के लिए सच छिपाया और यही अब उसके लिए मुश्किल का सबब बन गया। इतना ही नहीं, 23 मई को जब मेहुल चोकसी एंटीगुआ से गायब हुआ और 25 मई को जब उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया तो गैस्टन ब्राउन ने साफ साफ कहा कि चोकसी को डोमिनिका से सीधे भारत भेज दिया जाए। इतना ही नहीं, एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने तो ये भी दावा किया है कि डोमिनिका के डगलस चार्ली एयरपोर्ट पर एक प्लेन खड़ा है जो भारत सरकार ने भेजा है। हो सकता है कि इसी प्लेन से मेहुल चोकसी अगले कुछ दिनों में डोमिनिका से भारत लाया जा सकता है। My understanding is that the Indian government has sent certain documentation from the courts in India to confirm that, Mr. Choksi is indeed a fugitive. And my understanding, the documentation will be utilized in the court case that will be heard, or the court hearing next Wednesday. As you know, the judge in Dominica had actually put a stay on his deportation. साफ है, मेहुल चोकसी न सिर्फ भारत का गुनहगार है बल्कि एंटीगुआ के कानूनों के मुताबिक भी उसने गुनाह किया है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। और सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं। सिद्धांत, एक तो भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं थी और वहां पर एंटीगा की जो नागरिकता ली वो भी धोखाधड़ी से, क्या ये बात कोर्ट में उसके खिलाफ जाएगी? जी हाँ, ये बात जरूर जाएगी, क्योंकि अभी जो मूड क्वेश्चन है, एक तरफ से उनका जो इलीगली आना डोमिनिका में वो तो एक मूड क्वेश्चन है, पर उसके अलावा
अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो इलीगली डोमिनिका आए थे, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था जब डोमिनिका आए थे, और ये कंफर्म खबर है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि उनका अबडक्शन हुआ था कि वो खुद आए थे। इस पे अभी क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, पर वो बिना पासपोर्ट के आए थे, यानी वो इलीगली आए थे। और अगर वो इलीगली आए थे तो लाजमी है कोर्ट कहेगा उन्हें वापस जाना चाहिए। अब वो वापस कहां जाएंगे, भारत आएंगे कि एंटीगा जाएंगे? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटेंट प्रधानमंत्री ने, एंटीगा के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो वापस एंटीगा आए, वो वापस भारत जाए। और जैसे वो हमने लेटर देखी, उस लेटर में साफ साफ प्रधानमंत्री ने लिखा हुआ था कि क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट्स है वो गलत फैक्ट्स दिए थे अपनी सिटीजनशिप लेते हुए, क्योंकि उनके पास एक स्कीम होती है, उस स्कीम के तहत वो उन्होंने नागरिकता लिया एंटीगा की। उस स्कीम का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फॉर सिटीजनशिप स्कीम, यानी आप इन्वेस्टमेंट करें उनके मुल्क में और आपको सिटीजनशिप मिलेगी। पर उन्होंने इंपॉर्टेंट, जैसे वो एक फ्रॉडस्टर थे, वो जो मटेरियल फैक्ट है वो छुपाया था। तो कहीं ना कहीं एक वाटर टाइट केस है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि मेहुल चोकसी का केस काफी वीक है अपनी सिटीजनशिप को लेकर। एंटीगा कह रहे हैं वो डिस्प्यूटेड है उनकी सिटीजनशिप, और कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि लॉजिकली वो भारतीय सिटीजन है। और ये कमेंट्स में हमने देखे सिद्धांत, और इस बीच जो मेहुल चोकसी की पत्नी है, उनकी ओर से ये बात कही जा रही है कि बिल्कुल निर्दोष हैं, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं मेहुल चोकसी पर वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, एंटीगा के नागरिक हैं मेहुल चोकसी, ये उनकी पत्नी की ओर से बात कही गई है। और एंटीगा के कानून पर उनको पूरा भरोसा है, ये बात भी पत्नी की ओर से कही जा रही है। तो पहले जो लीगल टीम है, जो वकील है, उनसे भी हमने बात की थी, उनकी ओर से भी ये दावा किया जा रहा था कि दरअसल उनका तो वहां से एब्डक्शन किया गया। हमारे साथ मनीष शुक्ला भी हैं। मनीष, अब ये कहीं ना कहीं इस मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, इसे एक ह्यूमन राइट्स केस बनाने की कोशिश हो रही है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये जबरदस्ती वहां से उन्हें डोमिनिका लाया गया, हनी ट्रैप में फंसाया गया, और नया मोड़ देने की कोशिश। लेकिन कोर्ट में ये बातें कहीं ठहर पाएंगी क्या? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो वकील हैं वो इस तरीके का सजेशन देते हैं कि उनको कब क्या बोलना है। सबसे बड़ी बात है कि वो अगर इतनी ऑनेस्ट थी तो भारत से क्यों भग गई, क्यों वहां पर चली गई, और किस तरीके से जो स्कैम हुआ जांच एजेंसियों का साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है। मेहुल चोकसी सिर्फ कसूरवार नहीं है, जाहिर तौर पर इसमें उनकी फैमिली का क्या रोल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात है कि हम इस बात को जानते हैं, जो जानकारी आ रही है हमें सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू, कि पासपोर्ट वो रखे गए थे, और ये एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मेहुल चोकसी फ्यूगिटिव हैं, वो जान रहे थे कि डोमिनिका में अगर उनकी रियल पहचान पता चल जाती है तो उनको पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पकड़े बाद में भी गए, लेकिन वो एक सेफ्टी चाहते थे कि वो एक नए नाम से वहां पर जाएं और वहां से वो क्यूबा चले जाएं। और उसके बाद जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे मीमांसा, कि जब वो बोट पर सवार हुए, ये भी जानकारी आ रही है कि उनके पास कुछ पेपर्स थे जो उन्होंने फाड़ा और उसको फेंकने की कोशिश की। जब वो पेपर फेंक रहे थे तब जो वहाँ पुलिस थी वो उसने देखा था। ये भी हो सकता है कि कुछ पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया हो कि मेहुल चोकसी फरार होने वाले हैं या इस बोट से जा रहे हैं। तो कोर्ट के सामने ये सारे फैक्ट होंगे, कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा मेहुल चोकसी को कि आखिर वो जा कहाँ रहे थे और डोमिनिका बिना ओरिजिनल पासपोर्ट लिए यहाँ कैसे आ गए। तो ये एक सॉलिड केस है भारत के सामने। अब यहाँ यही पेच है कि क्या मेहुल चोकसी को भारत दिया जाता है या एंटीगुआ उनको दिया जाता है, जहां उनके केसेस चल रहे हैं सिटीजनशिप और जो एक्सट्राडिशन के मामले हैं। जी देखिए, मेहुल चोकसी बचाव का हर तरीका आजमाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बड़ी लीगल टीम है, लंदन से बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया गया है। जो भाई है वो भी डोमिनिका में पहुंचा हुआ है, वहां पर घुस देने की, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां भारत की ओर से भी सारी तैयारियां की गई हैं। 8 सदस्य टीम है जो डोमिनिका में पहुंची हुई है, जिसमें CBI के सदस्य हैं, ED की टीम है, और वो सारे दस्तावेज कि इस केस को पूरी तरह से वाटर टाइट किस तरह से बनाया जाए, अपना पक्ष किस तरह से मजबूती से रखा जाए, वो रखने की कोशिश इस वक्त डोमिनिकन की कोर्ट में चल रही है। तो लगातार हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.